चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं इफ्तिखार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस न्यू क्लास में। दोस्तों, हमने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर उसके 11 के आगे से। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चंस को अपने हम। पहले तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल दिया मतलब एस एन दिया है, कितना आपका दिया 4n माइनस एन की पावर 2। कह रहे तो इसका प्रथम पद अब हमको निकालना क्या क्या है, इसका प्रथम पद निकालना है, मतलब a1 निकालना है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग मतलब s2 निकालना है। प्रथम दो पदों का योग s2 निकालना है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रथम पद, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, क्या निकालना है, दूसरा पद क्या है, मतलब a2 की वैल्यू निकालनी है, a2 की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद कह रहा है इसी प्रकार तीसरे, मतलब तीसरे, दसवें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार हमको a3 निकालना है, a10 निकालना है, तीसरे, दसवें और nवें an निकालना है, nवें पद ज्ञात कीजिए। इतना हमको फाइंड आउट करना है अपने क्वेश्चन में। एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है यदि किसी एपी के n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, दसवें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में इतना सा दिया है और इतने चीजें हमको निकालनी है। सबसे पहले हमको निकालना है क्या, a1। क्या निकालना है हमको, a1 निकालना है। एक चीज आप याद रखिए, जो आपका a1 होता है वही आपका होता है क्या, s1। अब s1 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए sn दिया है, sn इतना दिया है, लेकिन हमको sn नहीं s1 निकालना है। तो n के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आ गया। अब इस साइड भी रखेंगे 1, तो 4 गुणे n की जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस n के प्लेस पे 1 और पावर 2 है, पावर 2 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 4 एकम 4 और ये 1 की पावर कुछ भी होगी वो एक ही रहेगी, या इसको ऐसे करते हैं 4 एकम 4 और 1 की पावर 2 वो एक ही रहेगी। तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 से गया 3, ये आ गया अपना क्या, a1। तो a1 निकालना था, कितना आ गया 3। उसी के साथ हमको क्या निकालना है, s2। क्या निकालना है अपने को, s2। अब s2 क्या करना है, देखिए दिया है sn, अगर इस n के प्लेस पे क्या रख दें, 2 रख दें तो ये हो जाएगा s2। तो इस n के प्लेस पे क्या रख दिया हमने, 2 रख दिया। इस साइड भी क्या रख देंगे, 4 गुणे n के प्लेस पे क्या रख देंगे, 2 माइनस n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 8 से 4 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा आपका। तो S2 भी अपने को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, A2। क्या निकालना है हमको, A2। देखिए अब क्या निकालना है, A2 निकालना है। एक चीज आप याद रखिए, A2 जो होता है वो होता है S2 माइनस S1। ये होता है कि अपना फार्मूला S2 माइनस S1 ये होता है फार्मूला। अब S2 कितना है आपका, 4 अभी फाइंड आउट किया। S1 कितना है, S1 अभी फाइंड आउट किया, कितना 3 है। तो 4 से 3 का कितना आ जाएगा, 1। A2 भी क्या आ गया आपका, 1 होगा। तो A1 3, A2 1। ठीक है, उसी के साथ क्या निकालना है हमको, A3 निकालना है। क्या निकालना है हमने को, A3 निकालना है। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, A3 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, S3 चाहिए। और S3 से क्या घटाएगी, देखिए जो भी पद निकालना है उसी पद से उसका दूसरा वाले पद का योगफल, जो भी पद निकालना है उतने ही पदों के योगफल से उससे एक पहले वाले पदों के योगफल से घटाना है। अब देखिए A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2 से घटाना है। हमको S3 चाहिए पहले, तो पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, S3। तो यहाँ पे निकाल लेंगे S3, मतलब यहाँ पे n है वहां पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो यहाँ पे भी 4 गुने n के प्लेस पे क्या करेंगे, 3 पुट किया, माइनस n के प्लेस पे क्या किया, 3 पुट किया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 तिहाई 9, तो घटाएंगे 12 से 9 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो S3 कितना आ गया, 3 माइनस S2 अभी निकाला कितना, 4। तो 4 से 3 गया, कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, A3 आ गया, जो कि फाइंड आउट करना था। उसी के साथ हमको क्या फाइंड आउट करना है, A10। क्या फाइंड आउट करना है, A10। अब A10 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए A3 निकालने के लिए क्या किया, S3 माइनस S2। उसी प्रकार A10 से क्या करेंगे, S10 माइनस S9, ये करना है हमको। अब S10 कैसे निकलेगा, तो इस फार्मूले में n की जगह पे हम जब जब इस फार्मूले में n की जगह पे 10 रखेंगे तो वो S10 बन जाएगा। तो पहले इस फार्मूले में n की जगह पे क्या रखें, 10। तो 4 गुणे 10 माइनस n की जगह पे क्या, 10 का स्क्वायर, ये कर लिया एक ब्रैकेट में। ये क्या चीज है, S10 है। उसके बाद माइनस माइनस करना है S9, मतलब इस फार्मूले में n की जगह पे क्या रखना है, 9 9 9 हर जगह रखना है।
तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे थोड़ा सा सॉल्व, एक मिनट रुकेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको रफ कर लेते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, 4 दाम 40, 4 दाम 40 और 10 दाम कितना आ जाएगा आपका 100, ये एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस 4 नौया 36 माइनस 9 9 81। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यहीं पे कर लेंगे सॉल्व, यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। 100 से 60 गया, नहीं 100 से 40 गया, आपका माइनस का 60 बचा। उसके बाद माइनस 81 से 36 घटाएंगे तो एक हासिल ले लेंगे, कितना 11 हो गया, 11 से 6 गया, आपका कितना बचेगा 5, 11 से 6 गया 5 बचा। यहाँ पे कितना बचा 7, और 7 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, 7 से 3 गया 4 बचा। उसके बाद ये संख्या 81 बड़ी है माइनस की, तो अंदर क्या बचेगा माइनस का बचेगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 60 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 45 बराबर। अब इस 45 60 से 45 घटाना तो बचेगा माइनस का आपका 15। तो हमको निकालना था A10, तो A10 कितना आ गया आपका, A10 आ गया आपका 15 माइनस का, A10 कितना आ गया माइनस का 15। अब हमको एक लास्ट चीज, एक लास्ट नंबर बचा, कौन सा, A10 भी हो गया, AN निकालना है, AN हमको क्या फाइंड आउट करना है, AN फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, AN से क्या घटा देंगे A, देखिए A10 निकालने के लिए क्या किया, 10 से 9 घटाया। अब AN निकालने के लिए AN से क्या करेंगे N-1, मतलब 1 कम करेंगे तो निकल आएगा आपका। तो इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं इसको, AN-1। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं ब्रैकेट में, ताकि अलग पता चले अपना, ठीक है। इसको भी ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं बंद। अब AN कैसे निकलेगा, नहीं एक सेकंड सॉरी, SN, और यहाँ पे भी क्या आएगा SN। हाँ अच्छा, SN तो हमको दिया है ऊपर, SN कितना है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या निकालना है हमको SN-1, मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 करना है। तो 4 गुणे n की जगह पे क्या रखना है, n की जगह पे रखना है n-1, तो n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो कर लेते हैं सॉल्व, तो क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो 4n माइनस का n स्क्वायर। अब इसको माइनस 4n का गुणा 4 का n से गुणा, 4 का n से गुणा हो जाएगा 4n माइनस 4 एकम 4 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो हो जाएगा अपना n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। n-1 का स्क्वायर खोलेंगे, ये अपना पावर है स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस 2, पहली संख्या दूसरी, मतलब इतना ही हो जाएगा। ये स्क्वायर n पे जाएगा तो n स्क्वायर, ये स्क्वायर 1 पे आएगा तो प्लस का 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कुछ भी करो वो 1 ही रहेगा आपका। उसी के साथ ऊपर पावर, तो पावर दोनों का गुणा n एकम n, तो 2n हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं कि अपन सिंप्लीफाई, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से, कैमरे को हमने कर दिया टर्न। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, देखिए 4n माइनस n स्क्वायर, इसको ब्रैकेट खोल देंगे, इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस, माइनस अंदर जाएगा तो गुणा होगा कितने 4n, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस का 4। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस हो गए, एक तो माइनस बाहर का और एक माइनस अंदर का, तो माइनस माइनस प्लस, जब प्लस हो गया तो अंदर कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, तो हो जाएगा आपका कितना n स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2n। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्लस का n स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस का 4n माइनस के 4 प्लस के 4n से कैंसिल हो गया। उसी के साथ आपका क्या बच रहा है, यहाँ पे बच क्या रहा है आपका, यहाँ पे ये सब कैंसिल हो गया, बचा अपना 4 और प्लस 1 कितना 4 और 1 5, और कितना बचा माइनस का 2n। तो ये आ जाएगा अपना आंसर, किसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना 11 हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 12 की, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से कटने वाली 40 संख्याओं को जोड़ के बताइए कितना होगा। कहने का मतलब है, अब देखिए 6 से कटने वाली कौन सी संख्या होंगी, तो 6 से कटने वाली खुद 6 कट जाएगी, 6 से 6 कम 6 12 कट जाएगी, 6 दूनी 12,
18 कट जाएगी, 6 3 18। इस तरीके से हमको 40 संख्याएं लेनी है। कितनी संख्याएं लेनी है? 40 पदों तक, मतलब 40 संख्याएं लेनी है और उन सबको जोड़ के बताना है वो कितना आएगा। 40 पदों तक लेनी है, मतलब 40 संख्याएं ऐसी हमको लेनी है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन में हमको निकालने क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है S40 निकालो। तो S40 निकालने के लिए हमको फार्मूला लिखना पड़ेगा किसका? SN का। SN का फार्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है SN का फार्मूला। उसके लिए हमको n चाहिए, क्योंकि दिया है कितना? 40। a का मान चाहिए 6 है और d निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको? a की वैल्यू कितनी दी अपनी? 6 और d की वैल्यू कितनी दी है? 12 से 6 घटाएंगे 6 ही आ जाएगा। उसी के साथ n की वैल्यू कितनी दी है? कितना है? 40 पदों तक इतना दिया है। इन सबको पुट करेंगे इसके अंदर तो हो जाएगा S40, n की जगह पे 40 रखेंगे तो 40/2, 2a की जगह पे कितना रखेंगे? 6 प्लस n की जगह पे 40 - 1 और d की जगह पे भी 6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। 6 दूनी 12 प्लस 40 से गया कितना बचेगा? 39 गुणे बाहर कितना है? 6। अब इसको कर लेंगे क्या? सिंप्लीफाई। 6 का गुणा 9 से, 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 3 18, ये 3 है आपका, 6 3 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 18 और 5 23 हो जाएगा, प्लस 12 और बाहर कितने बैठे हैं? बाहर बैठे हैं 20। अच्छा, इनको जोड़ लेंगे, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और ये 2 और बाहर कितना था? 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 तो ऐसे ही लिख लेंगे, पहले 2 का गुणा कर देंगे तो 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 2 चक्कू 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। कितना आ गया आपका ये S40? 4920। तो कह रहा था 6 से विभाज्य होने वाली 40 संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो कितना होगा? 4920 होगा। तो इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने देखा 12। बात करते क्वेश्चन नंबर 13 की। सो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 13 की। ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत पसंद है। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है 8 लेना है, फिर 8 का दूसरा गुणज कौन सा होगा? 16 होगा, फिर 8 त्रिक 24 होगा गुणज। ऐसे कितने गुणज चलना है? 15 गुणज तक। क्या करना है? 15 तक। ऐसे कितने गुणजों तक जाना है? 15 तक। और फिर उनको सबको जोड़ के लिख देना है कितना आएगा। तो कैसे करते हैं दोस्तों? हमको निकालना है इसका योगफल। क्या निकालना है हमको? योगफल, मतलब S15 निकालना है हमको, ये निकालना है। अच्छा, दिया क्या क्या है? तो a का मान कितना दिया आपका? 8 और d की वैल्यू कितनी है? 16 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? वो भी 8 होगा। और पद कितने हैं आपका? पद कितना है? n का मान कितना है? 15। अब फार्मूला लगाएंगे किसका? फार्मूला लगाएंगे SN का। SN का फार्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। इसको कर लेते हैं सॉल्व दोस्तों। तो S हमको निकालना था 15 गुणजों का योगफल, तो S15 हमको निकालना था। तो n के प्लेस पे क्या कर देंगे? 15 पुट कर देंगे बटे में 2 और 2। a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस n का मान कितना है? 15 माइनस का 1 और d का मान कितना है? 8। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 15 गुणे 2 8 दूनी 16 प्लस 15 से गया 14 और 14 को कर लेंगे 8 से गुणा, कितना बचेगा? 14 और 14, 15 से गया 14, 14 को कर लेंगे 8 से गुणा। तो कर लेंगे इसको फिर से थोड़ा सा सॉल्व। तो क्या हो जाएगा? 8 चक्कू 32 के 2 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11। तो 8 चक्कू 32 का 2 हासिल 3 चला, 8 एकम 8 और 3 11, ये कितना हो जाएगा आपका? 16। इसको कर लेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और, तो 15/2 इंटू 16 को जोड़ लेंगे 6 2 8 1 1 2 और कितना 1, कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 128, आधा कितना हो जाएगा? 56। 128 का आधा कितना होगा? 56 हो जाएगा क्या? 2 पंचे 10, 1 मिनट 64 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8, 64 हो जाएगा। अब इस 64 का गुणा 15 से कर लेंगे तो 15 चक्कू 60 का 0 हासिल कितना बचा आपका? 6 और 15 छक्का 90 और 90 और 6 कितना हो जाएगा? 96। तो हमको निकालना था S15। तो S15 कितना आ गया? S क्या निकालना था? S15 आ गया 960। तो अपना आ गया आंसर 960। तो इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने देखा 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपने देखा 13। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कौन सी लिखना है? 0, 1 मिनट, क्या लेना है हमको? 0 और कहां से? 50। तो कह रहे हैं 0 और 50 के बीच। क्या कह रहा है? 0 और 50 के बीच। तो बीच जब भी बोले बीच, तो इनको करो तो कहां? साइड, क्योंकि हमको कहां जाना है? बीच में।
तो हम आगे 0 और 50 के बीच, तो 0 के बाद क्या आता है 1, फिर क्या आता है विषम संख्या लिखनी है, 1 आ गया, 1 के बाद विषम क्या आती है 3, और 3 के बाद 5, और ऐसे जाती है जाती जाती है कहाँ, यहाँ तक आती है। तो 50 से पहले विषम संख्या कौन सी होती है 49। तो हमने बात कर ली 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की। अब इन्हीं विषम संख्याओं का क्या निकालना है हमको, योगफल निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो 0 और 50 के बीच ये सारी हो गई आपकी विषम संख्या है, इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इनका योग कैसे निकालेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, एस एन, और फार्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। इस बार हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हर बार फार्मूला हम इस्तेमाल कर लेते हैं n-1 इंटू डी वाला, इस बार l वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इस बार हमको क्या दिया, लास्ट वाली संख्या l दी है, l कितना है 49 दिया है, और a की वैल्यू कितनी दी है हमको 1, और d की वैल्यू कितनी दी है 3 से 1 घटाएंगे बचेगा 2। लेकिन एक बात यहाँ पे देखिए, n की वैल्यू तो हमको दी ही नहीं है, तो n की वैल्यू जब भी नहीं दी होती है तो हम फार्मूला लगाते हैं कौन सा, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाला, और यहाँ से निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू निकाल लेंगे, l की वैल्यू कितनी दी है 49 बराबर a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n-1, n की वैल्यू हमको निकाल लेनी है इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। एक को उस साइड लेके जाएंगे और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 से 1 जाएगा 48 बचेगा, और ये गुणे वाली संख्या सामने कहाँ चली जाएगी, बटे में, तो इस साइड क्या बचेगा n-1, 2 से काटेंगे कितना बचेगा, 48 का आधा कितना बचेगा 24। एक को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 1 हो गया बराबर n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 24 और 1 25 आ गई n की वैल्यू, जो कि हमको चाहिए थी। अब n की वैल्यू रख देंगे इसमें और आ जाएगा अपना आंसर। n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई कितनी उधर 25 आ गई, तो कितना हो जाएगा 25/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस l की वैल्यू कितनी 49। कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्व, तो 25 गुणे 2 और 49 और कितना हो जाएगा 50, 50 से काटेंगे आधा हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 25 गुणे 25। अब क्या कर लेंगे 25 और 25 का गुणा कर लेंगे, तो 25 का गुणा कितना होता है पहले ही से पता है 625 होता है, तो 25 का गुणा कितना हो जाएगा 625। तो इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने बात कर ली 14 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सो प्यारे दोस्तों बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। वीडियो ज्यादा लेंथी ना होने इसके लिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज करेंगे केवल 5 क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमने एक चीज देखी, जब भी वीडियो हम लेंथी बनाते हैं तो उसमें व्यूज नहीं आते। क्यों, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला काम कर ही नहीं पाते। तो वीडियो हम बनाएंगे शॉर्ट, केवल लेंगे अपने 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में बचे 5 क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान है। मतलब कोई काम चल रहा है, उसमें अगर काम में देरी करोगे तो जुर्माना लगेगा। फिर कह रहा है पहले दिन के लिए 200 रुपए जुर्माना। जब पहले दिन का कार्य, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 15 है, कह रहा है पहले दिन काम लेट हुआ तो 200 रुपए देने पड़े। उसके बाद कह रहा है दूसरे दिन के लिए 250, मतलब दूसरे दिन भी काम लेट किया गया तो 250 देने पड़े। फिर कह रहा है तीसरे दिन के लिए 300, मतलब तीसरे दिन भी काम नहीं किया गया तो 300 रुपए देने पड़े। कह रहा है इस प्रकार पैसे पड़ते जाते हैं। फिर कह रहा है अर्थात प्रत्येक दिन का जुर्माना अपने से अगले दिन से 50 रुपए अधिक है। कह रहा है कि जितने दिन काम लेट होता है हर दिन 50 रुपए बढ़ते जाते हैं जुर्माने में। फिर कह रहा है यदि ठेके कह रहा है अपने से ठीक पहले दिन से जुर्माना 50 रुपए अधिक है। कह रहा है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी यदि वह कार्य को 30 दिन तक नहीं कर रहा है। मतलब एक दिन काम लेट करता है 200 रुपए देने पड़ेंगे, 2 दिन काम लेट करता है 250, तीसरे दिन भी लेट करता है तो 300, मतलब हर दिन 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। फिर कह रहा है कि एक ठेकेदार अगर ये काम 30 दिन तक ना करे, 30 दिन तक काम ना करे तो इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। मतलब S30 पूछ रहा है निकालने के लिए। ये कह रहा है S30 कितना होगा, तो निकाल लेंगे S30। Sn की फार्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको क्या चाहिए n की वैल्यू कितनी दी है, दिनों की संख्या n होगी। a की वैल्यू कितनी है 200 और d की वैल्यू कितनी है 250 से 200 घटाएंगे कितना बचेगा 50 रुपए। यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। n की वैल्यू कितनी है 30 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 30/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू कितनी है 200 प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 50। इसको काटेंगे 2 से आधा बचेगा, कितना हो जाएगा अपना 15। 200 गुना 2 400, 30 से 1 गया कितना बचा 29 गुणे 50। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बाहर 15, अंदर कितना है 400 प्लस 0 ऐसे ही रहेगा 5 9 45 का 5 9 45 का 5 हासिल कितना 4 चला, 5 दूनी 10 और 4 14,
इसको कर लेंगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई। 1450 में जोड़ेंगे 400 तो कितना आ जाएगा 1400 और 400 कितना 1850 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1850। ऐसे भी जोड़ने की कोशिश किया करिए, हालांकि जोड़ लेते हैं, 0 में 0 जुड़ा 0 रहा, 5 में 0 जुड़ा 5 रहा, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 1850। अब इस 1850 को गुणा करेंगे 15 से, तो 0 तो है, 15 का 0 से करेंगे 0 ही रहेगा। 15 पंचे 75, 75 का कितना आ जाएगा 5 हासिल कितना चलेगा 7, और 15 अठी 15 छक्का 90, 15 अठी कितना होगा 15 अठी 120। अब 15 अठी 120 में कितना जोड़ेंगे 7, तो कितना देगा 127, हासिल कितना चलेगा 12, और 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27। तो कह रहा था ठेकेदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितने रुपए देने पड़ेंगे 27,750 रुपए जुर्माने के रूप में ठेकेदार को देने पड़ेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट था, क्वेश्चन नंबर 15, वो भी हमने कर लिया डिस्कस। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।